अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा जी फ्रैक्शन नंबर सिस्टम्स के बारे में, डेसिमल फ्रैक्शन नंबर्स एंड बाइनरी फ्रैक्शन नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा एंड देन हमने उनकी कन्वर्जन्स की कि किस तरह से जो फ्रैक्शन नंबर सिस्टम्स हैं वो किस तरह से कन्वर्ट होते हैं एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है ऑक्टल फ्रैक्शन नंबर सिस्टम एंड हेक्सा फ्रैक्शन नंबर सिस्टम। इनकी कन्वर्जन्स भी कुछ सेम उसी तरीके से होती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम ऑक्टल फ्रैक्शन नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, डेसिमल में एंड हेक्साडेसिमल में। ठीक है जी, हम पहले इनकी कन्वर्जन देख लेते हैं किस तरह से कन्वर्ट हो रही हैं, क्या इनका प्रोसीजर है और क्या क्या टेक्निक्स यूज हो सकती हैं, क्या मतलब कुछ इस तरह की टिप्स हैं जी। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम ऑक्टल फ्रैक्शन टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल सिस्टम को नहीं, मैंने गलत बोल दिया। सबसे पहले हम ऑक्टल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं जी डेसिमल में। सेम वही प्रोसीजर है जिस तरह हमने बाकी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया था कि हमारे पास ये फ्रैक्शन पार्ट है, ठीक है जी, ऑक्टल फ्रैक्शन है, ये इंटीजर है और इसको हम फ्रैक्शन पार्ट बोलते हैं। इंटीजर पार्ट को जब हम मतलब किसी भी इंटीजर पार्ट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की पावर 0 से स्टार्ट होगी एंड 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन चलती जाएगी और ये आएगी जी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। लेकिन जो फ्रैक्शन पार्ट होता है यहाँ पे वैल्यूज डिक्रीज होती हैं, नेगेटिव में होती हैं। 8 की पावर 1 0 से स्टार्ट नहीं होगी बल्कि 8 की पावर -1 से स्टार्ट होगी, -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। और ये हमारे पास वैल्यूज जो है वो मतलब जाती हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एग्जाम्पल आप देख लें मतलब ऑक्टल नंबर की, हमने डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है। तो जो इसकी एग्जाम्पल है वो क्या है, 217.26। इसको हमने कन्वर्ट करना है 10 में। तो जो इंटीजर पार्ट है उसको सेपरेट करके लिख लें और जो फ्रैक्शन पार्ट है आप उसको सेपरेट करके लिख लें। यहाँ पे इंटीजर पार्ट को मैं सेपरेट करके लिख लेती हूँ और इधर जो है वो फ्रैक्शन पार्ट को मैंने सेपरेट कर लिया। उसी तरह आपने यहाँ पे 8 की पावर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 8 की पावर आप लें 0 से स्टार्ट होती है और ये 2 तक जाएगी और यहाँ पे हमने नेगेटिव में पावर लेनी है इस तरह से। 8 की किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 7 आ जाएगा। 8 1 is 1 8 तो 8 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। 8 क्रॉस 8 64 बनता है। तो 64 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1 2 8। 1 2 8 बना है। जब 1 2 8 को ऐड करेंगे 8 के साथ तो 8 को ऐड करेंगे 7 से तो हमारे पास जो इंटीजर पार्ट की वैल्यू आई है वो है 143। अब फ्रैक्शन पार्ट की तरफ आ जाते हैं। तो ये हमारे पास पावर इसकी नेगेटिव में है तो हमने इसकी पावर को पॉजिटिव में लिखना है। तो किस तरह से करेंगे, 1 डिवाइड बाई 8, 1 डिवाइड बाई 8 की पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 है, 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 एंड मल्टीप्लाई बाय 6 से आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से ये इजीली कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 1/4 आ गया। इसको आप 2 की टेबल से कैंसिल करें तो 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4। ये इससे आगे इसकी कन्वर्जन नहीं होती। तो हमारे पास 3/32 आया है। इसको आप डिवाइड करें तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 0.25 आ जाएगी और इसकी जो 3/2 की वैल्यू आएगी वो होगी जी 0.09375 आ जाती है। आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो 0.34375 बनेगी। और आप इसको एक साथ लिखें तो 143.34
375 इंटीजर। ये हमारे पास कन्वर्जन होगी ऑक्टल से डेसिमल में। हमारी जो कन्वर्जन है वो है फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी। हमने ऑक्टल से बाइनरी में इसकी कन्वर्जन करनी है। तो किस तरह से करेंगे कि जो हमारे पास ऑक्टल नंबर्स होंगे उनकी हम लोगों ने बाइनरी लिख देनी है। और हमें पता है कि जो ऑक्टल की बाइनरी जब हम लिखते हैं तो वो 3 बिट्स पे आती है। 3 बिट बाइनरी होती है। जो एक डिजिट होता है उसकी जो बाइनरी है, उसकी जो उसमें जो बिट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 3 बिट्स की जो वो एक बाइनरी बनती है। तो हम एग्जांपल से इसको देखते हैं। 645.268 इसको हमने कन्वर्ट करना है जी बाइनरी में। बहुत सिंपल है। हमेशा की तरह इंटीजर पार्ट को आप अलग करें, बाइनरी पार्ट को आप अलग करें। 645 ये इंटीजर पार्ट हो गया, बाइनरी पार्ट 26। यहाँ पे हम लोगों ने 5 की बाइनरी लिख लेनी है जो कि 3 पार्ट्स में 3 बिट हमारे पास बाइनरी होती है। यहाँ पे देख लें आप, 5 की बाइनरी जो है वो क्या है, 101। हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, 101 लिख दी। अब आप 4 की बाइनरी देखें तो 001 है, 6 की बाइनरी देखें तो 011 है। इसी तरह अब आप बाइनरी देखें 2 की, तो 2 की जो बाइनरी है वो है जी 010 और 6 की जो बाइनरी है वो है जी 110 इसकी बाइनरी बनी है। और इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो बाइनरीज हमने लिखी हैं इनको आप एक साथ लिख दीजिए, 0.010110 ये हमारे पास सिंपल सी इसकी कन्वर्जन थी। और ये हमारे पास ऑक्टल फ्रैक्शन जो है वो बाइनरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट हमारी ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन है। ये हम पहले वैसे ही करेंगे कि ऑक्टल को जो है वो कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में बाय 3 बिट्स, ठीक है जी। और फिर बाइनरी से हम जाएंगे हेक्साडेसिमल में बाय यूजिंग 4 बिट्स। अब देखिए कैसे होता है। एग्जाम्पल है 32.38, इसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, ठीक है जी। इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, पहले तो आप 32.3 को सेपरेट कर लें। ये हमारे पास इंटीजर पार्ट है और ये हमारे पास आ गया जी फ्रैक्शन पार्ट। जो 3 की बाइनरी है, जो 2 की बाइनरी है वो सिंपल है 010, जो 3 की बाइनरी है वो है 011 और इस 3 की भी 011 बाइनरी है। तो अब हमने करना क्या है, ये हमारे पास सिंपल बाइनरी में आ गए हैं बाय 3 बिट्स। अब हमने क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में बाय यूजिंग 4 बिट्स। अब हमने 4 बिट्स में कैसे करना है, यहां से इंटीजर पार्ट की तरफ आए तो राइट टू लेफ्ट जाए, जिससे हम हमेशा जाते हैं। ये 4 बिट्स हो गई हैं और यहां से यहां आए तो इधर 4 बिट्स हो जाएंगी। 2 जीरोस नहीं है हमारे पास, तो हमने एक्स्ट्रा बिट्स ये ऐड कर ली हैं। अब आप जाएं जी इधर फ्रैक्शन पार्ट पे आए तो यहां से हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे और ये एक्स्ट्रा एक बिट ऐड कर ली हमने, क्योंकि हमें 4 बिट्स चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे जो बिट बनी है, अब वो कौन सी 4 बिट्स बनी है, 0101 एंड 1000। यहाँ पे कौन सी बनी है जी, 0110। अब देखें कि चार्ट में कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं 1010। तो यहाँ पे आ रही है 1010, तो 1010 वैल्यू 10 है, 001 ये वैल्यू 1 है, ठीक है जी। और 0110 वैल्यू जो है वो 6 है। और जैसे कि हमें पता है जो 10 नंबर है उसको हम डिनोट करते हैं ए के साथ, ठीक है जी। तो इसका जो आंसर आ गया, जो कन्वर्जन आई है वो 1A.6 आई है। और जो ऑक्टल है वो हमारे पास इजीली कन्वर्ट हो गया है हेक्साडेसिमल में। और जो हमारे पास हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है तो हम सबसे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी वैसी कन्वर्जन होती है जिससे हम लोगों ने बाकी नंबर्स को
डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया था कि हमारे पास ये फ्रैक्शन हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन आता है, इसके इंटीजर पार्ट को हम पॉजिटिव वैल्यूज पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको नेगेटिव वैल्यूज के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। 16 की पावर 0, 1 एंड अप टू सो ऑन, और इसी तरह 16 की पावर -1, 16 की पावर -2 एंड 16 की पावर -3 एंड अप टू सो ऑन। इस तरह आती है। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। एग्जाम्पल है हमारे पास 3e.4fc, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो जो इंटीजर पार्ट है उसको अलग कर लीजिए, फ्रैक्शन पार्ट को अलग कर लीजिए। 3e एंड 4fc, e को जो है वो इसकी वैल्यू 14 है, f की वैल्यू 15 है और c की वैल्यू 12 है। तो इसी तरह 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 ले लीजिए, यहाँ पे 16 की पावर -1, 16 की पावर -2, 16 की पावर -3, ये 1 हो जाएगा तो हमारे पास 14 आ जाएगा। और इसी तरह 16 की पावर 16 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 18 एंड 48 आपके पास आ जाएगा। 48 को और इन दोनों को आप प्लस करें तो आपके पास क्या आता है 12, 4, 5, 6, 62 आपके पास आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज को पॉजिटिव कर लेना है। 1/16 इसको मल्टीप्लाई करें जी 4 इसके साथ। 16 की पावर जब 2 लें तो आपके पास 2, 5, 6 आता है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 15 के साथ। और 16 की पावर जब 3 लेते हैं तो हमारे पास 4096 आ जाता है 16 के साथ। इनकी कटिंग होती है, इनको कट कर दें और यहाँ पे भी इनकी कटिंग होती है। 2 की टेबल से अगर आप करें तो इजीली हो जाएगी। 2 8 are 16, ये 4 की टेबल से अगर होती है तो 4 की टेबल से करके देख लेते हैं। चलिए 2 की टेबल से कर लेते हैं हम। 2 0 2 4 are 8, 1 चला गया, 2 8 are 16 एंड देन 4 2 4 are 8, 2 1 is 2, 0 2 2 are 4, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 1 is 2, 2 2 are 4, 2 1 is 2। ये आ गया, मजीद कटिंग नहीं होती तो हमारे पास जो आ रहा है वो क्या है 5 1 2। तो इनकी वैल्यूज को हमने डिवाइड कर लिया, 1/4 को डिवाइड किया तो 0.25 आ गया। 15 डिवाइड बाय 256 को किया तो 0.0585937 और जब हमने इन वैल्यूज को कट किया तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 16 नहीं था 12 था। रुकिए, ये 12 था, मैंने गलत लिख दिया है। 12 यहाँ पे आप कर लें जी 6 और 6 को 3, ठीक है जी। जब हमने 3 डिवाइड बाय 5 1 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल से बाइनरी की तरफ जाना है। सिंपल वही कन्वर्जन है कि हमने हेक्साडेसिमल को हम रिप्रेजेंट करते हैं 4 बिट्स में, तो हमने जो हेक्साडेसिमल है उसको 4 बिट्स में कन्वर्ट कर देना है, तो वो उसकी बाइनरी हमारे पास बन जाती है। फॉर एग्जांपल AED.C816 इसको आपने कन्वर्ट करना है जी बाइनरी के अंदर। तो ये बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कैसे होगा कि आप पहले इंटीजर पार्ट को अलग कर लीजिए और बाइनरी पार्ट को हमने अलग कर लिया। इसकी बाइनरी सिंपली इसकी बाइनरी लिखते हैं हम, ठीक है, जो बाइनरी इसकी बनती है। तो सबसे पहले बाइनरी जो इसकी बन रही है डी की बाइनरी लिखें कि डी कौन सा है हमारे पास, ये देखें डी (13) जिसकी बाइनरी है 1011। उसके बाद ई की बाइनरी लिखें, ई यानी कि 14, इसकी बाइनरी है 1110। ई की बाइनरी होगी। ए की बाइनरी हमारे पास क्या है 1010, ये ए की बाइनरी हमारे पास आ जाती है। अब सी की बाइनरी आप लिखें, सी की बाइनरी है 1100 और 8 की बाइनरी जो है हमारे पास है 1000,
0 0 0। ये हमारे पास 8 की बाइनरी आ गया। अब आप इनको एक साथ करके लिख दें 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1.1100 1 0 0 0। ये हमारे पास इजीली कन्वर्ट हो गया फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जी फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल सेम उसी तरह से है कि हम पहले इसको हेक्साडेसिमल है इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में और बाय यूजिंग 4 बिट्स। अब यहाँ पे 4 बिट्स यूज होंगी और फिर बाइनरी से कन्वर्ट होगा ऑक्टल में बाय यूजिंग 3 बिट्स। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल 9CB6.A9 16 इसको आपने कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। तो इंटीजर पार्ट को अलग कर लीजिए और जो दूसरा पार्ट है उसको आप अलग कर लीजिए। पॉइंट 6 की बाइनरी क्या है? 6 की जो बाइनरी है वो है 0 1 1 0 0 1 1 0। बी की जो बाइनरी है वो है 1 1 0 1 1 1 0 1। सी की जो बाइनरी है वो 0 0 1 1 है 0 0 1 1। और 9 की जो बाइनरी है वो 1 0 0 1 1 0 0 1। ए की जो बाइनरी है वो 1 0 1 0 और 9 की जो बाइनरी है वो 1 0 0 1। अब ये हमारे पास जी कन्वर्ट हो गए हैं किसके अंदर? बाइनरी के अंदर। अब हमने इसके 3 के पेयर्स बना लेने। देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब हमने बाइनरी से ऑक्टल में जाना है, ऑक्टल में कन्वर्ट होना है बाय यूजिंग 3 बिट्स, क्योंकि ऑक्टल को हम रिप्रेजेंट 3 बिट्स से करते हैं, हेक्साडेसिमल को 4 से करते हैं। तो 3 के पेयर्स बना दें। पहले यहाँ से जाते हैं, जो इंटीजर्स होंगे उनका हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, 3 के पेयर्स बनाएं। ये 3 के पेयर्स बन गए, ये हो गए और ये अलग रह गए, तो एक्स्ट्रा 2 zeros लग गए यहाँ पे। सही हो गया जी। अब यहाँ पे आए तो हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाएंगे। यहाँ पे किस तरह से जाएंगे? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और ये यहाँ पे एक 0 लगाना है, तो हमने एक्स्ट्रा एक 0 लगा लिया। अब हमारे पास 0 1 1 बना, 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 एंड 1 0 0 1 0 0। और ये हमारे पास क्या बाइनरी इसकी बनी है? 1 0 1 और इसकी जी 0 1 0 और यहाँ पे 0 1 0 बाइनरी बन गई है। तो हम देखते हैं कि इस टेबल में कौन सी बाइनरी कौन सी है। 1 1 यहाँ हमारे पास आ गया है जी ऑक्टल का टेबल, सारे नंबर्स हैं। 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6 1 1 0 6 0 1 2 ये 2 आ गया, 1 1 0 फिर अगेन 6 0 0 1 ये 1 आ गया। और अब यहाँ पे आ जाइए, तो अब आप देखें 1 0 1 1 0 1 5 0 1 0 2 0 1 0 2। तो हमारे पास जो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन आई है वो क्या आई है? 1 1 6 2 6 6.522। ये कन्वर्ट हो गया है हेक्साडेसिमल में। तो ये जी हमारा था आज का छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमारे पास सारे कन्वर्जन्स जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको बता दिया सारी कन्वर्जन्स। डेसिमल कन्वर्जन भी मैंने आपको बता दी कि डेसिमल कन्वर्जन कैसे होती है। डेसिमल फ्रैक्शंस की कन्वर्जन्स आपको बताई हैं मैंने बाइनरी फ्रैक्शन पढ़ा, हमने ऑक्टल फ्रैक्शन पढ़ा एंड इस तरह से मैंने यहाँ पे इनकी कटिंग कर ली थी। वो 16 नहीं था, वो 2 है। यहाँ पे हमारे पास 12 है, मैंने ये गलती 16 लिख दिया था। तो 12 डिवाइड बाय, जब हम 12 को डिवाइड करेंगे
4096 पे, तो हमारे पास क्या आता है 6 2 6 are 12, 2 2 are 4, 0 2 4 are 8, 1 इधर चला गया 16, 2 3 are 6, 2 1 is 2, 2 0 are 0 यहाँ पे आ गया, 2 2 are 4 and 2 4 are 8। अब ये आगे मज़ीद जो है वो इसकी कटिंग नहीं होती, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू, इसकी जो 16 13 इनको हम लोगों ने जब किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 3 डिवाइड बाई 1024। तो 1024 को जब हमने 3 डिवाइड बाई 1024 किया तो हमारे पास वैल्यू इसकी आती है प्लस 0.002929685। 0.25 ये वैल्यू है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 4 की। 0.0585935 ये वैल्यू है 15 डिवाइड बाई 25 की, और 0.002929685 ये वैल्यू है जी 3 डिवाइड बाई 1 और 24 की। जब हमने इन सब को ऐड किया तो हमारे पास जो वैल्यू बन रही थी वो बनी है 0.311523437 ये वैल्यू हमारे पास बन रही थी। और जो हमारे पास आंसर बना है वो इसका क्या आंसर आया है 62, जो इसका ये पार्ट है, एंड देन 311523437 डेसिमल। ये हमारे पास हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन जो है वो कन्वर्ट हो गया डेसिमल फ्रैक्शन के। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको सारी समझ आई होगी। हमने इसमें सारे जो नंबर सिस्टम्स हैं और फ्रैक्शन नंबर सिस्टम्स उनको कवर कर लिया है अपने सब लेक्चर्स में। तो अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करें मेरी वीडियो को, और जितने ज़्यादा शेयर आप कर सकते हैं करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।